नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शबनम। जहां दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को शीश महल को लेकर घेरा जाता था, जब वो सरकार में थे, आरोप लगाया जाता था कि जो अरविंद केजरीवाल वीआईपी कल्चर नहीं लेना चाहते थे, बंगला नहीं लेना चाहते थे, उसी अरविंद केजरीवाल ने एक लग्जरी बंगला बनवा लिया और सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया गया। हालांकि इस मामले में बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ जमकर आरोप लगाए, जांच बैठ गई। एलजी ने तुरंत जांच भी बैठा दी इस मामले में और आम आदमी पार्टी को घेरने का काम कर दिया। लेकिन अब सत्ता आ गई है बीजेपी की और घिर रही है बीजेपी की नई नवेली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता के बंगले को लेकर अब बवाल छिड़ गया है। दरअसल रेखा गुप्ता जिस बंगला नंबर 1 राजनिवास मार्ग में रहती हैं, वहां पर 60 लाख रुपए की लागत से रेनोवेशन का काम शुरू किया गया है, जिसमें लाइट, एयर कंडीशनर और तमाम चीजों का बदलाव किया जाना है और 60 लाख रुपए का उसमें खर्चा आएगा, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने तंज कसना शुरू कर दिया है, बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। शीश महल वर्सेस यहां पर माया महल की लड़ाई शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं। आगे उस पे आए, उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ रिनोवेशन जो किया जा रहा है रेखा गुप्ता के बंगले को लेकर। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीडब्ल्यूडी की ओर से जारी टेंडर के मुताबिक जुलाई के पहले सप्ताह से शुरू होने वाले फर्स्ट फेज में इलेक्ट्रिकल सिस्टम की अपग्रेडिंग होगी, जिसमें 80 लाइट्स और फैन पॉइंट्स की रिवायरिंग की जाएगी। साथ ही 2 टन की क्षमता वाले 24 एयर कंडीशनर जो 11 लाख से अधिक का उनमें खर्चा आएगा, 23 एनर्जी एफिशिएंट सीलिंग फैन और 16 वॉल फैन लगाए जाएंगे। इसके अलावा बंगले में 115 लाइट यूनिट, जिसमें वॉल लाइटर, हैंगिंग लाइट और 3 बड़े झूमर शामिल हैं, लगाए जाएंगे। इनकी लागत लगभग 6 लाख के आसपास होगी। सामान्य हॉल के लिए 16 निकेल फिनिश प्लस सीलिंग लाइट, 7 पीतल की सीलिंग लैंटर्न्स, 8 पीतल और ग्लास वॉल लाइट्स खरीदी जाएंगी। साथ ही 5 टीवी यूनिट की भी प्रस्तावित हैं। तो इस खर्च को लेकर अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने तीखा हमला बोल दिया है। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सीएम रेखा गुप्ता को लेकर तंज कसा है और कहा है, आम आदमी पार्टी की तरफ से तंज कसते हुए, सीएम रेखा गुप्ता अपने माया महल पर करोड़ों खर्च कर रही हैं, जबकि दिल्ली वाले बिजली, पानी, महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। आपने आरोप लगाया कि जनता रोजगार और घर बचाने की लड़ाई लड़ रही है, वहीं सरकार झूमर, एसी, टीवी पर जनता का पैसा उड़ा रही है। वहीं न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से भी बीजेपी पर तंज कसा गया और दिल्ली की सरकार को घेरा गया। रेखा गुप्ता के महल में जो रेनोवेशन का काम शुरू हो रहा है, उसको लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, शीश महल करते करते अपने लिए रंग महल बनवाया जा रहा है। जिस दिल्ली के लोग अपना घर ढहाए जाने पर बुलडोजर के सामने लेटने को मजबूर हैं, वहां की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक नहीं 2 बंगलों को साथ मिलाकर रहेंगी और रेनोवेशन सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। बढ़िया वाले 24 एसी, महंगे झूमर, बड़े से 5 टीवी, गीजर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, महंगा वाला माइक्रोवेव, 115 लैंप, जगमग झिलमिल वॉल और हैंगिंग लाइट्स और रिमोट कंट्रोल वाले 23 पंखे लगाए जा रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से बाकायदा ट्वीट लंबा चौड़ा किया गया और आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस ने रेखा गुप्ता को बुरी तरह घेरा है। इस पर पलटवार करते हुए अब बीजेपी की तरफ से भी बयान आ गया है। बीजेपी के मनजिंदर सिंह सिरसा ने पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी को भी जवाब दिया और कांग्रेस को भी जवाब दिया और उन्होंने कहा, यह खर्च कोई विलासिता नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार पद के लिए जरूरी सुविधाएं हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कमरे में लगे एसी की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस कमरे में भी 8 एसी लगे हैं, तो वो तो मुख्यमंत्री का घर है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, बेईमानों को खुद अपने शासनकाल का जवाब देना चाहिए। तो ऐसे में अब यहां लड़ाई शुरू हो गई है शीश महल वर्सेस माया महल की।
जो बीजेपी आरोप लगाती थी अरविंद केजरीवाल पर कि उन्होंने अपने घर में लग्जरी पर्दे लगवाए, टाइल्स लगवाई और टीवी लगवाए, सोफे लगवाए, वो बीजेपी अब जब अपना कार्यकाल शुरू हुआ, रेखा गुप्ता सत्ता में आई, तो उनके बंगले को भी करोड़ लाखों के रुपए खर्च कर रिनोवेट कराया जा रहा है, जिस पर बीजेपी अब बुरी तरह घिरती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।